हेलो फ्रेंड्स। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हम लाइफ में बहुत सारे एसेट्स खरीदते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बहुत मेहनत के बाद, बहुत सालों के बाद हमने एक कार लिया। आपने एक कार लिया। अब जब हम कार लेते हैं इतना मेहनत के बाद, तो नेचुरली हम कार की देखभाल अच्छी तरह से, हर दिन उसको हम साफ करेंगे, प्लस उसके बाद देखभाल करेंगे, प्लस उसके बाद हम जिस तरह से वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसकी है उस हिसाब से हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। प्लस कार अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो वी इंश्योर दैट द पेट्रोल गोज इनटू द, पेट्रोल की जगह में हम डीजल नहीं देते हैं। एंड जब हम इस तरह से हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारी कार की देखभाल करते हैं और साफ रखते हैं, तो नेचुरली कार का जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के चांसेस कम होते हैं। तो नेचुरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कार, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम कार को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती है। बट चूंकि हमने उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम पे किया है, तो ये कार की एफिशिएंसी और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। दैट्स ट्रू। आई थिंक आप लोग सब इस बात से मानोगे। अ, अब मैं इस कार को लेके हमें अपनी अपनी लाइफ को, हमारी बॉडी को मैं इस कार के साथ कंपेयर करता हूँ। अगर हम अपनी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को एक न्यू एसेट माने, तो जिस तरह से हम न्यू एसेट में मेंटेनेंस करते हैं, तो क्या हमने हमारे ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया है? क्या हमने उसको क्लीन किया है? क्लीन हम फिजिकली करते हैं बिकॉज हम डेली नहाते हैं क्या, बट आपने कभी भी अपने बॉडी के माइंड को क्लीन किया है? और उसके बाद कोई पीरियडिक मेंटेनेंस आपने किया है? या फिर आपने फिजिकली अपने बॉडी को कितना एक्टिव रखा है? ये बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम अपने बॉडी को फिजिकली एक्टिव नहीं रखेंगे, मेंटली उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी भी वही नई एसेट की तरह डिटेरिएट होने चला जाएगा। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे ह्यूमन बॉडी से कंसर्न है, कि क्या हम जो भी खाना खाते हैं, क्या वो खाना हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, कर रही है, या फिर क्या हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पा रही है? बिकॉज हम वो सब खाते हैं जो हमारे को टेस्टी लगता है, जो टेस्ट अच्छा लगता है। बट ये जरूरी नहीं है कि जो भी टेस्ट अच्छा लगे वो हमारी स्टमक उसको डाइजेस्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट फूड्स हमारी बॉडी, हमारी स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जंक फूड्स नहीं कर पाती है, स्पाइसी फूड्स हमारे हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सब ऑयली फूड्स भी हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं। तो ये सब फूड हम इसलिए खाते हैं बिकॉज हमको टेस्टी लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारी स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो एक बार नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक हम यही खाना खाते आए हैं जो हमारी बॉडी, हमारी स्टमक, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या होता है कि जब हम इसको हमारे बॉडी के अंदर में जमा करते हैं, in any form, in the form of fat, in the form of cholesterol, और in the form of acidity वगैरह वगैरह, बहुत सारे। सो जब हम 40 साल का क्रॉस होते हैं, तो ये सब चीजें जो हमने 20 साल, 15 साल से हमने जो स्टार्ट किया, ये इसका इम्पैक्ट दिखाना चालू करता है। आपकी हेल्थ खराब होने लगती है, आपको बीपी आने लगता है, आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, आपको डायबिटीज होगा, आपकी नी जॉइंट्स में पेन होगा, आपकी आपके बॉडी में फैट ज्यादा होगा तो आपको मोटापा आएगा, आपकी स्टमक बाहर आ जाएगी, वगैरह वगैरह। सो ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज आपने अपने बॉडी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया, पीरियडिक मेंटेनेंस नहीं किया। सो मेरा कहना यह है कि अगर हर इंसान 20, 30 साल या 40 साल से भी अपने आप के लिए 24 घंटे में अगर 45 मिनट्स भी अपने आप के लिए दे, तो 50 ईयर्स के बाद वो हेल्दी रहेगा। he or she will not have any diseases. He will be more energetic, more dynamic, and without any disease free. So क्या आप अपने खुद के लाइफ के लिए दिन में 45 मिनट नहीं दे सकते? अगर आप 24 घंटों में 45 मिनट भी अगर नहीं दे सकते हैं, तो आई थिंक दिस नो वर्थ टॉकिंग टू यू, एंड आप इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं। बिकॉज 50 साल के बाद आप, ये जीवन का सत्य है, 50 साल के बाद आप अकेले रहते हो अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ,
आपके बच्चे जो आए थे वो चले जाएंगे जॉब के लिए या शादी होने के बाद, एंड आप अकेले रहते हो और जिंदगी भर की जो मेहनत की कमाई आपने कमाई है 50 साल 60 साल के बाद उसको उपयोग करते हो। अगर आप 50 60 साल में आप बीमार हो, आप अपना काम खुद नहीं कर पा रहे हो, आपके पास डायबिटीज है, आपके पास शुगर है, आपके पास एलर्जी है, तो क्या फायदा इस पैसों का? जरा सोचिए। तो आपका हेल्थ अच्छा रहना बहुत जरूरी है। और ये हेल्थ, ये नहीं है कि हम सोचते हैं कि हेल्थ अपने आप खराब, 50 साल के बाद हमको डिजीज आना जरूरी है या डिजीज आएगा ही, ये गलत है। दिस इज अ मिथ। अगर आप अपने आप को संभालते हैं 30 साल से, 15 20 मिनट आधा घंटा आप अपने आप के लिए देते हैं, तो आपका हेल्थ 50 साल के बाद बहुत अच्छा रहेगा। हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और डिजीज फ्री रहोगे। ये दावा है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं आज 60 साल का हूँ, लेकिन मेरे पास टचवुड आज तक कोई डिजीज नहीं है। मैं फिट हूँ, एनर्जेटिक हूँ, और अभी भी मैं अपने आप को 30 साल का मानता हूँ। सो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑल यू नीड टू इज टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, एंड आप अपने आप के लिए हर दिन 45 मिनट, 30 मिनट या 45 मिनट दीजिए। दैट्स ऑल। सिंपल थिंग्स हैं। अब अगर उसको फॉलो करोगे तो आप श्योरली डिजीज फ्री रहोगे। सो आई होप कि ये जो कंपैरिजन है, एनालॉजी है मेरा न्यू एसेट और हमारे ह्यूमन बॉडी का, आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो काइंडली पिंग मी, एंड मैं अपना